क्योंकि पहले ही आशंका ये जाहिर की जा रही थी कि यूक्रेन पर रूस बड़ा हमला कर सकता है। लेकिन वो हमला इतना भीषण और जल्दी होगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। पुतिन का गुस्सा कीव पर कहर बन टूटा है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूस ने एक साथ 7 मिसाइलें बरसाई। जगह जगह इमरजेंसी सायरन बजने लगे। रूस के इस बड़े मिसाइल अटैक से यूक्रेन के अलग अलग इलाके में बारूद की आग भड़क उठी। खार्किव और दक्षिण में क्रीवी इस मिसाइल अटैक में अहम टारगेट बने। पुतिन की सेना ने अपनी इस बारूदी बारिश में यूक्रेन के 9 बिजली संयंत्र निशाना बनाए। यूक्रेन की राजधानी का बुरा हाल है। रूस के मिसाइल अटैक से कीव में कैसा कोहराम मचा है, इसे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मिसाइल अटैक में कीव में अफरा तफरी मची हुई है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में लगी है। एम्बुलेंस जान बचाने के लिए दौड़ रही है। फायर ब्रिगेड की 2-2 गाड़ियां मौके पर डटी हुई हैं। रूस की मिसाइल ने कीव में जो बारूद की आग लगाई है उसे बुझाया जा रहा है। Я виходив з метро на видобичах і чую, вже піднімався по ескалатору, вибух та різко світло зникло. Виходжу з метро, тут стовп диму звідси. Прийшов сюди, вже поліція була на місці і не пропускали сюди людей. रूस की सेना ने कीव में मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ये मिसाइल हमले कीव के एक पावर प्लांट पर किए गए हैं। पावर प्लांट से धुआं उठ रहा है। पावर प्लांट पर रूस के मिसाइल अटैक का सीधा सा मतलब है कीव में बिजली गुल करना, यूक्रेन की राजधानी को अंधेरे में डुबोना। यूक्रेन का दावा है कि कीव के 70% इलाके अंधेरे में हैं। राजधानी के 2/3 से अधिक इलाके में बिजली नहीं है। रूस के ताजे हमले से कीव कैसे दहल गया है, इसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5। यूक्रेन का दावा है कि इस मिसाइल हमले से बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ रूस ने रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया है। रूस यूक्रेन से इस वक्त बड़ी खबर, जहां रिहायशी इलाके में भी रूस ने मिसाइल दाग दी, जिससे कि इमारत पूरी तरीके से तबाह हो गई है। मिसाइल अटैक से लोगों में दहशत देखने को मिली है। और एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, कीव पर हमले के बाद अब एक और डर बना हुआ है कि दिसंबर में पुतिन यूक्रेन के अंदर तबाही की दास्तान लिखेंगे, क्योंकि दिसंबर की शुरुआत में ही पुतिन ने साफ कर दिया था कि क्रिसमस हो या फिर न्यू ईयर, वो किसी भी कीमत पर युद्ध को नहीं रोकेंगे। से ही तैयारी शुरू कर दी थी।
यूक्रेन के रक्षा मंत्री का दावा है कि युद्ध की शुरुआत के बाद से ही रूस के सैनिकों ने लगभग हर दिन यूक्रेन के शहरों में दर्जनों और कभी-कभी सैकड़ों रॉकेट दागे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेस्की रेजनिकोव के दावे के मुताबिक रूस ने अब तक यूक्रेन पर 16,000 से अधिक मिसाइल हमले किए हैं। 12,300 के करीब मिसाइल यूक्रेन के अलग-अलग शहर और गांवों पर बरसे हैं। 1900 मिसाइल यूक्रेन के घरों पर गिरे हैं। 500 के करीब मिसाइलें यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर गिरी हैं। 250 मिसाइल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर गिरे हैं। 220 मिसाइल यूक्रेन के पावर प्लांट पर गिरे हैं। बाकी के 800 मिसाइल यूक्रेन के अन्य ठिकानों पर गिरे हैं। पूरी दुनिया के कई बड़े संगठन और देश अब बस इसी सवाल को पूछ रहे हैं कि आखिर रूस के पास इतनी मिसाइल आ कहां से रही हैं? कयास लगाया गया था कि रूस के पास हथियार खत्म हो रहे हैं, लेकिन रूस के इन हमलों से साफ है कि पुतिन के बारूदी तहखाने में अभी मिसाइलों की कमी नहीं है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की गणना के अनुसार रूस में कितनी मिसाइलें बची हैं? रूस ने अपने मिसाइल शस्त्रागार का लगभग 50.7% खत्म कर दिया है। रूस के पास अभी सिर्फ 13% इस्कंदर मिसाइल बची हैं। 23 फरवरी को रूस के पास कुल 900 इस्कंदर मिसाइल थी और अभी 119 बचे हैं, यानी रूस के पास अभी 87% S-300 मिसाइलें बची हुई हैं। 23 फरवरी को इनकी संख्या 8,000 थी और अभी 6,980 मिसाइलें बची हैं। रूस ने सबसे अधिक कैलिबर मिसाइल बरसाई है। बावजूद इसके रूस के पास अभी 37% कैलिबर मिसाइलें बची हुई हैं। 23 फरवरी को रूस के पास 500 कैलिबर मिसाइलें थी, जो अभी 229 मिसाइलें बची हैं। यूक्रेन के खुफिया इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस ने युद्ध के दौरान 48 इस्कंदर मिसाइल, 120 कैलिबर मिसाइल, 360 X-35 नई मिसाइलों का निर्माण भी किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दुनिया की अलग अलग खुफिया एजेंसियों की सीक्रेट रिपोर्ट को आधार बनाकर 4 संभावित वजहें बताई हैं, जिसके चलते रूस के हथियार या कहें कि रूस की मिसाइलें अभी भी कम नहीं हो रही हैं। पहली वजह, रूस को यूक्रेन जंग में ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश मदद कर रहे हैं। ये दोनों ही देश अपने देश से मिसाइलों और अन्य हथियारों का जखीरा लगातार रूस भेज रहे हैं। दूसरी वजह ये बताई गई है कि रूस लगातार ही नई मिसाइलें बना रहा है। शायद इसलिए ही ये जंग इतने लंबे वक्त से चल रही है, क्योंकि रूस नए हथियार बनाकर उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। तीसरी वजह के तौर पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस ने नाटो से लड़ने के लिए जिन मिसाइलों को बचा कर रखा था, वो अब उन्हें ही इस्तेमाल कर रहा है। वहीं चौथी वजह ये बताई जा रही है कि ये भी हो सकता है कि रूस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जिन मिसाइलों को तैनात किया हुआ था, अब उन्हें हमलों में इस्तेमाल कर रहा है। पुतिन एक हफ्ते पहले ही यूक्रेन को आगाह कर चुके थे कि दुश्मन की एक मिसाइल का जवाब रूस की सैकड़ों मिसाइलों से दिया जाएगा। सुनिए पुतिन ने कैसे इशारे में यूक्रेन को इस मास मिसाइल अटैक की चेतावनी दी थी। На которые такие решения принимают, мы подумаем, может быть, даже о возможно, я сейчас не говорю, что это решение, но подумаем при необходимости и возможности сокращения добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+, по известной планке добычи. पुतिन का वही गुस्सा अब कीव समेत यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर मिसाइल के रूप में फूटा है। दरअसल इस हमले के पीछे की वजह उस दावे को माना जा रहा है जिसमें अलग अलग बातें कही गई। मॉस्को पर कीव की तर्ज पर यूक्रेन हमला कर सकता है, जिससे कि पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और फिर एक के बाद एक कई मिसाइलें कीव पर दागी गई। एक साथ इतनी बड़ी तादाद में मिसाइल बरसाने की असली वजह क्या मानी जा रही है, इसे भी जान लीजिए। वजह नंबर 1, यूक्रेन की राजधानी कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस का रायाजान मिलिट्री बेस पर हमला हुआ। वजह नंबर 2, कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस के कुर्स्क एयरफील्ड पर ड्रोन अटैक हुआ। वजह नंबर 3, यूक्रेन की राजधानी कीव से 1090 किलोमीटर दूर रूस के सारातोव मिलिट्री बेस पर हमला हुआ, जो रूस के लिए बहुत ही डरावना था, क्योंकि सारातोव में ही रूस का एंगल्स एयर बेस है। एंगल्स एयर बेस पर हुए हमले में रूस के 2 न्यूक्लियर बॉम्बर को नुकसान पहुंचा। वजह नंबर 4, दावा किया गया कि रूस के अंदर यूक्रेन की स्पेशल फोर्स पहुंच गई है।
एबीसी न्यूज ने ज़ेलेंस्की के इनर सर्किल के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से खबर की पुष्टि की कि यूक्रेन की स्पेशल फोर्स रूस में काफी अंदर तक पहुंच गई थी। दावा किया गया कि रूस के सैन्य ठिकानों पर 2 ड्रोन हमले हुए। उनमें कम से कम किसी ऐसे ठिकाने पर ड्रोन को गाइड करने का काम रूस में मौजूद यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने की। इस रिपोर्ट के मिलने के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। रही सही कसर रूस की एक न्यूज वेबसाइट रेडोका की एक रिपोर्ट ने पूरी कर दी। रेडोका ने डायरेक्ट चेतावनी दी कि अगर यूक्रेन से हमले हो रहे हैं तो मॉस्को पर हमला हो सकता है। इसके पीछे जो तर्क दिया गया है उसके मुताबिक अगर रूस में हमला करने वाले ड्रोन यूक्रेन से आए तो सीधा मतलब है कि यूक्रेन के पास पहले से ही 1000 किलोमीटर तक हमला करने वाले ड्रोन हैं, जिसका मतलब है कि मॉस्को पर हमला हो सकता है, क्योंकि कीव से मॉस्को की दूरी करीब 862 किलोमीटर है और मॉस्को पर एयर अटैक पुतिन को किसी भी सूरत पर मंजूर नहीं। यही वजह है कि पुतिन कीव समेत पूरे यूक्रेन को एक बार फिर अपनी मिसाइलों के निशाने पर ले लिया है। पुतिन यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की मदद से काफी खफा है। इसी वजह से वो मीडिया के सामने आकर रूस के परमाणु सिद्धांत में बदलाव करने की चेतावनी देने से भी परहेज नहीं कर रहे। Добычи. У нас есть договоренность с ОПЕК+, по известной планке добычи. Вот мы подумаем, что дополнительно, если потребуется. अमेरिका का परमाणु सिद्धांत पहले हमले का है, वहीं रूस अभी तक पहले हमला नहीं का परमाणु सिद्धांत रखता है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति ने बड़ी ही बेबाकी के साथ बोल दिया है कि रूस पहले हमला नहीं से पहले हमला का परमाणु सिद्धांत अपना सकता है। रूस की मिसाइल R-36 की रेंज 16,000 किलोमीटर। ये रूस की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। रूस की RS-24 यार्स मिसाइल रेंज 10,500 किलोमीटर। रूस की RS-28 परमाणु मिसाइल रेंज 10,000 किलोमीटर। टोपोल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रेंज 11,000 किलोमीटर। रूस की टोपोल M मिसाइल रेंज 11,000 किलोमीटर। ये रूस की ऐसी मिसाइलें हैं जो यूक्रेन के लिए काल का दूसरा नाम है। यूक्रेन का दावा है कि रूस अब यूक्रेन पर उन मिसाइलों से वार कर रहा है जिससे परमाणु युद्ध को अंजाम दिया जा सकता है। दावा किया गया है कि रूस ने जानबूझकर यूक्रेन को डराने के लिए KH-55 मिसाइल से निशाना साधा है। मिसाइल को डमी न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ इसलिए फायर किया गया था कि अमेरिका तक कोई ये संदेश जाए कि जीत के लिए पुतिन परमाणु बम का बटन भी दबा सकते हैं। यूक्रेन की सेना ने मिसाइल के टुकड़े दिखाकर रूस पर आरोप लगाए हैं कि रूस यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करना चाहता है, क्योंकि रूस की KH-55 मिसाइल क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है। दावा किया गया है कि रूस ने डमी न्यूक्लियर वॉरहेड लगाकर इसे यूक्रेन में दागा है। सवाल है, यूक्रेन की लड़ाई में अब आगे क्या होने वाला है? ये सवाल इसलिए भी डरा रहा है क्योंकि रूस ने एक बार फिर अपने तहखानों का मुंह खोल दिया है। मिसाइलें काल बनकर यूक्रेन पर बरस रही हैं और पुतिन क्रिसमस पर भी सीज फायर नहीं करने वाले।